आज मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो रूटीन में यूज होती हैं, आपके आगे भी यूज होंगी, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, सो दैट आप उन वर्ड्स के साथ आपको मालूम हो जाए कि ये वर्ड्स क्या हैं, उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले होता है लेसर। जो लेसर है, लेसर हम कहते हैं, एक तो लेसर, फिर हम बोलते हैं वर्ड लेसी। ये जो लेसर वर्ड है, लेसर का इसने ये ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ओनर को हम बोलते हैं लेसर। लेसर ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जब लीज पे देता है, लीज का मतलब होता है, हम जैसे कहते हैं रेंट पे देना, कि इसने रेंट पे दी है ये प्रॉपर्टी, इसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी है लेसी को। मतलब कि इसने लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी लेसी को, लेसी कहते हैं जैसे हम टेनेंट बोलते हैं, इसको लीज पे दे दी, रेंट पे दे दी। ये लीज कितने टाइम की हो सकती है? 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 50 साल की, परपेचुअल लीज भी कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लीज। उसके बाद तीसरा वर्ड होता है फर्दर सबलेसी। सबलेसी, सबलेसी का मतलब ये जो लेसी है, इसने यही प्रॉपर्टी, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, मान लो ये प्रॉपर्टी है या ये कोई लैंड है, लैंड है, बिल्डिंग है, या जो भी है, उस प्रॉपर्टी को फर्दर इस लेसी ने रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया, तो उसको बोलते हैं, जिसको दिया उसको बोलते हैं सबलेसी, जो दिया है उसको हम बोलते हैं सब लीज। ये दिया इसने लीज पे इसको, ये दे रहा है अब आगे सब लीज पे। जो इसको ये लेसी की फीस देगा, जो रेंट देगा, इसको हम बोलते हैं हेड रेंट। हेड रेंट, इसको हम लीज रेंट भी बोल देते हैं, लीज रेंट भी कह देते हैं हम इसको। मान लो लेसर ने लेसी को, टर्म कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, 30 साल, 30 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी दी है 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। 30 साल तो इसके टर्म आ गई 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब लेसी ने फर्दर यही प्रॉपर्टी 15,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दे दी लीज पे, इसको सब लीज कह सकते हैं, मुझे उसने सब लीज पे दे दी। तो जो लेसी सब लेसी को देगा, इसकी जो टर्म है ये 30 साल या उससे कम होनी चाहिए, इससे 30 साल से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कि जितने लेसर ने लेसी को दी है उससे कम ही होगी या उसके बराबर होगी, क्योंकि अगर ये इसने ज्यादा दे दी, 30 साल के बाद लेसी को ये प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी लेसर को, तो फिर ये जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वॉइड हो जाएगा। अभी मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होती है। अब इसमें इसमें यूज होती है, जैसे ये हेड रेंट आ गया, लीज रेंट आ गया, स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट क्या होता है?
कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट में जैसे लेसर और लेसी, इनकी आपसी म्यूचुअल कंसेंट होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इन्होंने कोई रेंट फिक्स किया तो वो बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट है, लेट्स सपोज कोई डिस्प्यूट हो गया या कोर्ट के में चला गया केस, कोर्ट जो रेट डिसाइड करेगी, जो रेंट डिसाइड किया, डिसाइड बाय द कोर्ट, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ये टर्मिनोलॉजी आप, और इसका मतलब क्या है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी आपके काम आएंगे। ये चीजें जरूर देखना है आपने। हेड रेंट क्या होता है, लीज रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट। अब मार्केट रेंट होता है एक। मार्केट रेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट रेंट के बराबर ही हो। मार्केट रेंट तो जो प्रिवेलिंग रेंट है, मार्केट का चल रहा है, उसको हम प्रिवेलिंग रेंट को बोलते हैं मार्केट रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट इससे कम ही होता है मोस्टली, जनरली मार्केट रेंट से कम होता है। उसके बाद एक आ जाता है आपका प्रॉफिट रेंट। प्रॉफिट रेंट, अब इसने, इसका हम अगर कहें इस लेसी के लिए प्रॉफिट रेंट क्या है, इस केस में लेसी ने सब लेसी दी है 15,000 रुपये का पर मंथ। इसने लेसर को पे किया है 10,000 रुपया माइनस 10,000 रुपया, इसको कितना मिला 5,000 रुपये पर मंथ। तो ये आप, इसका आ गया प्रॉफिट रेंट। ये प्रॉफिट रेंट किसका है, ये लेसी का प्रॉफिट रेंट है। इसमें एक होती है रिम्यूनरेशन वैल्यू, रिम्यूनरेशन रेट, रिम्यूनरेशन रेट। रिम्यूनरेशन रेट क्या है, कई बार आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मान लो आपने जैसे 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दे रहे हो आप बोलते हो कि मेरे को 7% 8%, मान लो 7% के हिसाब से आपने पर एनम 7% के हिसाब से आपने रिम्यूनरेशन चाहिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि पर साल, एवरी ईयर, सपोज आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 7 रुपया, हर ₹7 आपको हर साल उसका इंटरेस्ट मिलता रहे। 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसको रिम्यूनरेशन बोलते हैं। मतलब ये कुछ मैंने आप जो आपको बोल रहा हूँ, ये कुछ, इसका मतलब यही है कि आप अवेयर हो जाए कि क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। लेसर, लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड, बिल्डिंग ओनर, लेसी, टेनेंट, टेनेंट, लीज रेंट, सबलेसी, फर्दर सबलेट, सबलेट, टेनेंट, सबटेनेंट, सबटेनेंट, सबलेसी, सबलीज जो होती है, सब रेंट, सब रेंट भी कह सकते हैं इसको, इसको रेंट कह सकते हैं हम, राइट। अब ये मैंने आपको ब्रीफ में अब मोटा मोटा आपको समझा गई होगी। आई होप आपको समझा गया, तो आप लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मेरा बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस शेयर कर सकूं।